Hare Krishna and Pranam dear devotees. So welcome to our Saturday afternoon Bhagavad Gita session. आप सबका हार्दिक स्वागत है. हरे कृष्णा माता जी. How are you? हरे कृष्णा प्रभु जी. कैसे हैं आप सब? अच्छे. Very nice. कितना अच्छा कीर्तन था ना ये. This was such a nice कीर्तन. So Yes, I'll yes. share So the link good, so with good. everybody. मैं भी इसको like on repeat. I'm listening for last few days. Such a nice kirtan. This is so much energetic and gives you so much enthusiasm. I have one नवदीप परिक्रमा करके ना मैं वो सुनती हूँ काफी टाइम से, बट ये वाला भी बहुत अच्छा है. Okay, okay. ठीक. So let us get started. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. गुरु श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. तो अभी तक हमने भगवद गीता से जो लास्ट वीक पढ़ा था तो उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं. विल डू अ स्मॉल रिकैप कि हमने क्या करा. किसी को याद है कि हमने लास्ट टाइम क्या करा था? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? ओके. तो वी रेड फ्रॉम भगवद गीता 2.50 से लेके 2.54 तक. उसमें हमने जो कृष्ण भावनामृत के जो बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हमने जाना था. उसमें से क्या भगवान बता रहे हैं अर्जुन को 50 में क्या बता रहे हैं कि a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad actions even in this life, therefore strive for yoga which is the art of all work. तो पहला बेनिफिट क्या था कि हमारे जो कार्य होते हैं, कोई भी जो हम कार्य करते हैं उसका कोई फल होता है और वो फल अच्छा हो सकता है और बुरा हो सकता है. इनफैक्ट दोनों ही जो फल हैं वो दोनों ही एक तरह से अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर कोई फल होगा चाहे वो अच्छा होगा चाहे वो बुरा होगा तो उसको भोगने के लिए हमको वापस इस भौतिक जगत में आना होता है. तो इस तरीके से देखा जाए तो दोनों ही फल अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर अच्छे हो गए तो हम स्वर्ग में जाएंगे बट वापस हम दोबारा इधर ही आएंगे. तो जो भौतिक जगत है तो उसमें तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी एग्जिस्ट करती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसको फल होता है, बट जो कार्य हम भगवान के लिए करते हैं, जो कार्य हम कृष्ण भावनामृत में रह के करते हैं उसको कोई हमको फल नहीं होता. और it has no good or bad reaction actually, and that rids us of all the bondage of all the work. तो हमको वो जो वर्क जो कार्य होता है जो बाध्य हमको करता है उससे हमको वो मुक्त करता है. तो पहला बेनिफिट ये है. उसके बाद क्या बता रहे हैं कि by thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the result of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. तो दूसरा बेनिफिट क्या है? That we get rid of this cycle of birth, death, old age and disease. जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो साइकिल है उससे हम we get मुक्ति, है ना. और यहाँ पे देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि by thus engaging in devotional service, great sages or devotees they performed. तो इसमें हमने परपट में ये भी जाना था कि how we should perform this activity by understanding this from senior devotees, by understanding it from our previous acharyas, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमको बताया. तो उनका एग्जाम्पल लेके उनका हमको अनुगमन करना चाहिए. तो we should follow what their instructions are. That is how we can understand this Krishna consciousness. और उसके बाद अगला क्या था कि when your 5.2 में क्या था कि when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. इसका क्या मतलब है कि जो वेद शास्त्रों में जो कर्म कांड
कॉरस्पॉन्डिंग जो कि हमको सारा कुछ बताया गया है, जो फ्रूटिव एक्टिविटीज के कॉरस्पॉन्डिंग बताया गया है कि अगर आपको कुछ कुछ भोगना है, कुछ करना है तो अब ये करिए, तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं. वी आर नॉट then attracted towards that flowery language of Vedas. है ना. और उसके बाद अब अर्जुन भगवान को कहते हैं, भगवान को क्या कहते हैं कि ओके, आपने मेरे को ये कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, ये जो बेनिफिट्स उसके बारे में बताया, तो अब जो व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, उसके क्या सिम्टम्स हैं जिससे वो किस तरह से वो बोलता है, किस तरह से वो बैठता है, किस तरह से चलता है, उसके बारे में मुझे बताइए. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं सुनाई दे रही है. It's all good. It's audible. ओके, थैंक यू. तो इसमें 2.54 में अर्जुन भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इसके बाद हम आगे के जो श्लोक हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो 2.55 श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वन् पार्था मनोगतान् आत्मनि एवात्मनि तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते. तो देखिए क्या कह रहे हैं भगवान कि आत्मनि एवात्मनि तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदोच्यते. The Supreme Personality of Godhead said, "O Parth, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind, thus purified, finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. स्थित प्रज्ञ तदोच्यते." और सबसे पहला भाग देखिए क्या है कि when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, कि ये चौथे अध्याय में भी आता है कि काम वर्जिता, है ना, कि जो इंद्र तृप्ति है उसकी डिजायर करे बिना जो हम कार्य करते हैं, अगर वो जो हम कार्य करते हैं और उससे हमको क्या मिलता है कि that those are the activities which are in भक्ति, which are in devotion, और उसके बाद उससे हमको जो ज्ञान मिलता है ना, तो then और उसके बाद क्या होता है कि if we are satisfied in the self alone, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि satisfied in the self means accepting myself to be the part and parcel of Krishna और भगवान की सेवा में लगना, इसका मीनिंग है satisfied in the self alone, है ना. तो when that situation happens, then one is said to be sthita pragya, that he is said to be in pure transcendental consciousness. Purport by Srila Prabhupada. The Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendentally situated has no good qualifications because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. तो बेसिकली यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि या तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ या वो अपने मनोधर्म के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या मैं भगवान के जो उनकी जो इच्छा है और उनके जो भक्तों की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ. अगर हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं देन वी आर सिचुएटेड ट्रांसेंडेंटली. अगर हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपने मनोधर्म के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, नहीं समझते कि हम जो भगवद गीता में लिखा है वो क्या है, जो श्रीमद् भागवतम हमको बता रही है उसमें क्या है, देन वी आर सिंपली टेकिंग रिफ्यूज इन अवर ओन मेंटल कंकॉक्शंस, है ना, मनोधर्म जिसको हम बोलते हैं. Consequently, it is rightly said herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction. Artificially such sense desires. अच्छा, तो अब ये तुमको पता लग गया कि इसको जो पाने का जो प्रोसेस है दैट इज कि धीरे धीरे करके हमको जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को वश में करना होता है. आगे जाके आएगा इंद्रियों को वश में क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो इंद्रियां हैं वो हमको
जो विषय, जो भोगने के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो जब हम जो ऑब्जेक्ट्स की तरफ जब हम अट्रैक्ट होते हैं तो हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं। तो जब हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं देन वी गेट एंटेंगल्ड इनटू दैट साइकिल ऑफ, है ना, जो सारा जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, देन वी गेट अटैच्ड टू दैट एंड देन वी फॉल डाउन। ये भी आगे जाके श्लोकों में आएगा। बट हमको ये इतना पता लग गया कि धीरे धीरे इंद्रियों को तो वश में करना चाहिए। बट अब आगे देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो आप इसको बट आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिफिशियली हो सकता है कि मैं एक दिन कर लूं, 2 दिन कर लूं, कुछ महीने भी कर लूं, बट वो ज्यादा देर नहीं टिके। आर्टिफिशियली आप किसी चीज को नहीं दबा सकते। उसको जो दबाने का तरीका है वो कृष्ण भावनामृत। वो कैसे है कि जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को चाहिए एंगेजमेंट। सेंसेस कैन नॉट स्टे लाइक क्या कहते हैं, अनएंगेज्ड, दे नीड्स एंगेजमेंट। अगर उनको हम एंगेज करेंगे अपने विषय जो भोगने में है, जो इंद्रियों को जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो दे विल बिकम एजिटेटेड बिकॉज सेंसेस दे आर फाइंडिंग आउट सम सेटिस्फेक्शन। वो कोशिश कर रहे हैं कि तुष्टि पाने के लिए, उनको वो मिलती नहीं है वहां पे, तो देन दे स्टार्ट। बट अगर हम उन जो सेंसेस है अगर हम उनको कृष्ण भावनामृत में एंगेज करें, देन ऑटोमेटिकली जो वो हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो सेंस डिजायर्स हैं, दे सबसाइड। ये देखिए लिखा है कि आर्टिफिशियली such senses cannot be stopped, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. Without extraneous efforts मतलब कि एक तो हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मन विचलित ना हो, और लेट्स सपोज आई एम अट्रैक्टेड टू ऑपोजिट सेक्स, ऐसा हम मान के इसका एग्जांपल लेते हैं। तो अब मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है, तो अब मैं उसको किस तरह से, इसको अट्रैक्शन को मैं कम कर सकता हूँ, या फिर मैं किस तरह से विचलित ना हूँ इस तरीके के लिए। तो वो कैसे है कि अगर मैं आर्टिफिशियली कोशिश करूंगा करने की, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट वुड रिक्वायर एक्सट्रेनस एफर्ट्स एंड आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट way to engage my senses. But when I start engaging myself through the senses in Krishna consciousness, then automatically such sense desires subside and automatically the senses come in control. ये उपदेशामृत में भी आता है। जो उपदेशामृत का जो पहला श्लोक है वो यही है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदारुपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशाहेत धीरा सर्वाम अपीमाम पृथ्वीवाम च शिष्यात्। कि वाचो वेगम की वाणी को कंट्रोल, मनसा क्रोध वेगम लाइक कंट्रोलिंग द माइंड एंड कंट्रोलिंग द एंगर, जीवा वेगम कंट्रोलिंग द टंग, उदारपस्थ वेगम है ना, udar means your stomach, and etan udarpasth vegam, stomach and genitals, and etan vegan yo vishaheta dhira sarvam apimam prithibam cha shishyat. Ki those who have controlled all these things, they are qualified to make disciples throughout the world. और बेसिकली जो उपदेशामृत है वो हमको इंस्ट्रक्शंस देती है कि हम किस तरह से भक्ति को शुरू करें और किस तरह से एक एक स्टेप करते करते हम आगे बढ़ें। पर जो भक्ति की जो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है कि अब ठीक है, अब हम थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं, ये हम कह सकते हैं कि ठीक है अब हम नर्सरी से फर्स्ट में आ गए, सेकंड में आ गए, धीरे धीरे हम 5th क्लास में आ गए हैं, है ना। इतनी देर से हमको लाइक वी हैव बीन हियरिंग दीज सेशंस, और तो अब धीरे धीरे वी बिकम लाइक मोर मेच्योर एंड वी अंडरस्टैंड कि हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम भगवान का नाम भी जप कर रहे हैं, भगवान को चैंटिंग भी कर रहे हैं। बट ऐसा क्यों है कि मेरे साथ प्रोग्रेस नहीं हो रही? Why I am not progressing? It may be because we have to follow those 4 regulative principles, and we have to understand that how this thing actually works. वो 4 regulative principles क्या हैं कि no meeting, no meat eating, no intoxication, no gambling and no illicit sex. तो उसके बाद भगवान के नाम का जप करना। जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो एज अ स्टैंडर्ड वो 16 माला का जप रोज करते हैं। बट अगर हम नहीं भी कर रहे, वो धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम 1 माला से शुरू करें, 2 माला से शुरू करें। कुछ डिवोटीज होते हैं जैसे कि वो शुरू करते हैं, फिर
वो 5 माला, 6 माला, 10 माला, फिर धीरे धीरे वो 16 माला पे आ जाते हैं। और उसको बट एक बार अब आप 16 माला पे आ गए, तुमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वी मेंटेन द स्टैंडर्ड एंड नॉट गो डाउन। तो वंस वी हैव रीच्ड टू दैट मिनिमम 16 राउंड्स, उससे ज्यादा तो हम जरूर कर सकते हैं, बट एक बार हम आ गए, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट वी शुड ट्राई दैट जैसे तैसे करके वी कंप्लीट 16 राउंड्स इन अ सिंगल डे। तो और उसके बाद क्या है, और जैसे कि 4 नियमों का पालन करना, भगवान के नाम का जप करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान का प्रसाद पाना, भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाना। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं भगवत गीता में कि जो मुझे भोग लगाए बिना प्रसाद पाते हैं, मतलब वो अगर भोग पाते हैं तो वो केवल पाप पा रहे हैं, दे आर वेरीली ईटिंग सिन। ये 3.13 में स्पष्ट लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर आप बिना भोग लगाए पाते हो तो आप भोग जो पा रहे हो दैट इज सिन ओनली। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको भगवान को भोग लगा के हमको पाना चाहिए। और प्रसाद उसका उसका बेनिफिट क्या है कि एक तो हमारी जो सेंसेस हैं वो कंट्रोल में आती है। जैसे ही हम भगवान के नाम का जप करना शुरू करते हैं और जब हम प्रसाद पाते हैं, तो उससे हमारी जो जीवा है वो कंट्रोल में आती है, बिकॉज जीवा इज दैट सेंस विच इज मोस्ट डिफिकल्ट टू कंट्रोल, है ना। बाकी सेंसेस आप जरूर कम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम आंखों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, हम देखना बंद कर देंगे, बट जीवा इज दैट विच इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हमारे जो वचन है और जो हम पाते हैं उसका बहुत डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, भगवान के नाम का जप करने से और प्रसाद पाने से। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी हम पाए वो हम प्रसाद ही पाए। आगे बढ़ते हैं। Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation, for this devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as the eternal servitor of the Supreme Lord. Such a transcendentally situated person has no sense desires resulting from petty materialism. Rather, he remains happy always in his natural position of eternally serving the Supreme Lord. अब देखेंगे कि ये बहुत सारे डिवोटीज का, इनफैक्ट मेरा भी, सबका ये पर्सनल आप कह सकते हो कि प्रूफ हम होता है कि जैसे ही हम भक्ति में आते हैं और हमने कुछ समय बिताया, हम देखते हैं कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ जाती है, कि हमको अब और कुछ और कहीं पे जाने का मन ही नहीं करता है। कि हमारे जो जो दोस्त होते हैं, हमारी जो पुरानी एसोसिएशन होती है वो एकदम बदल जाती है। और अगर आप किसी से 4 साल बाद 5 साल बाद मिलेंगे तो वो आपको एक ही कमेंट देंगे कि आप तो बहुत बदल गए, कि आप तो पहले ऐसे थे, ये करते थे, हमारे साथ इंजॉय मस्ती सब कुछ होता था, बट अब तो आपको ऐसे लग रहा है कि आप में तो जिंदगी नहीं बची है, बोरिंग हो गए हैं आप। बट ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो एंजॉयमेंट है वो डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल लाइफ में एक्चुअली, बिकॉज दैट इज अ हायर degree of enjoyment. That is not a lower grade or lower degree which is temporary. That is a different and a very higher level of satisfaction. और वो कौन समझ सकता है? भक्त। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और कोई नहीं समझेगा इस चीज को। अगर आप किसी कोशिश भी करोगे समझाने की, वो बोलेंगे कि कैसी बातें कर रहे हो। और पर जो भक्त होते हैं वो समझ जाएंगे इस स्टेटमेंट को कि हाउ enjoyful devotional life actually is, how enjoyful bhakti is actually. तो ये जो, और ये भगवान 9.2 में भी बोलते हैं, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, है ना, कि सुसुखम है, इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड एंड इट इज एवरलास्टिंग। अव्ययम एवरलास्टिंग है। ऐसा नहीं है कि आज हमने कि जो जैसे कि जो भौतिक सुख होते हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और दे जस्ट गो अवे एंड वैनिश, but the satisfaction which we receive when we are at the when we are engaged in Krishna consciousness, that is not on the bodily platform, that is on the platform of soul. और जब हमको वो अंदर तक सोल के लेवल तक टच करता है, then we know the difference of that taste actually, and we are able to
दूसरों को बताने के लिए हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रभुपाद भी इसका एग्जांपल देते हैं कि जो भक्ति में जो लोग आ जाते हैं, उनकी संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन को किस तरह से हम बयान कर सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी को भूख लगी हो और अगर वो खाना खा ले, है ना, तो उसको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरी भूख मिट गई। उसको अंदर से समझ में आ जाता है that he was hungry और उसने प्रसाद पा लिया, उसने खाना खा लिया, अब उसकी भूख मिट गई। आपको अंदर से पता लग गया ना, किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं होती कि अच्छा आपने इतना खाना खा लिया, अब तो आपको भूख मिट गई होगी। आपको अंदर से पता लग गया, now you know. Such is a situation of a devotee as well. When we start engaging in Krishna consciousness, then we are satisfied from inside and we understand, oh yes, this is the real taste, this is the real rasa actually. और अगर हम बट कई बार होता क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्टिविटीज की, बट हम जो हनी की जो बॉटल है उसको हम चाटने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, बट उसकी बॉटल को हम बाहर से लिक कर रहे हैं। वी आर लिकिंग द बॉटल ऑफ द हनी फ्रॉम आउटसाइड. We should not do that. We should open that bottle and we should taste that honey, the nectar from inside. Licking the water from outside means कि हम कोशिश भी कर रहे हैं but we are not following the whole process. So we should wholeheartedly follow the whole process with full enthusiasm. Then only the bottle will open and then only that taste will come. और वो जो taste है वो भी आगे जाके श्लोक में आएगा 2.59 में कि वो क्या है। आगे पढ़ते हैं। दुखेष्व अनुद्विग्ना मना सुखेषु विगात स्पृहा वीतराग भया क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। अब देखिए, अब ये दूसरी जो सिम्टम है और स्थित प्रज्ञ का, जो स्थित प्रज्ञ जो डिवोटीज पर्सन हु इज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसके बारे में एक और सिम्टम बता रहे हैं। वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड even amidst the threefold miseries or related when there is happiness, or who is free from attachment, free and fear and anger, is called sage of steady mind. वीत राग भया, तो ये तीन चीजों से अगर आप मुक्त हैं और अगर सुख दुख में आप सम हैं, you are not disturbed, neither too joyful when there is a happy situation, neither too sorrow when there is a miserly situation, है ना, full of misery, and which is usually the case. Then if these are the symptoms agar hamare sath hain, then we are called sthita pragya, a stage of steady mind. Purport: the word muni means one who can agitate his mind in various ways for mental speculation without coming to a factual conclusion. It is said that every muni has a different angle of vision, and unless a muni differs from other munis, he cannot be called a muni in the strict sense of the term. Nashav rashir rasaya matam na bhinnam, Mahabharat 1 par. But a sthitadhir muni, as mentioned herein by the Lord, is different from an ordinary muni. The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सारी जो mental concoction है वो हमने छोड़ दी, सर्वधर्मान परित्यज्य। और उसमें जो सर्वधर्मान मतलब भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। इसका मतलब यही है कि उसमें से एक जो आपका मनोधर्म है उसका भी त्याग करिए और मेरी शरण में आइए। And you, मेरी शरण में आने का मतलब है कृष्ण भावनामृत में आना, कृष्ण कॉन्शियस बन। The Sthitadhir Muni is always in Krishna consciousness, for he has exhausted all his business of creative speculation. तो जो मन की जो speculation है उसका त्याग कर दिया। He is called प्रशांत निशेष मनोरथांतर स्तोत्र रत्न, or one who has surpassed the stage of mental speculation and has come to the conclusion that Lord Shri Krishna or Vasudev is everything. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. तो ये भगवत गीता में बहुत अच्छा श्लोक है 7.19, जिसमें भगवान बताते हैं कि बहुत बहुत जन्म लेने के बाद जब बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत अनेकों अनेक जन्म लेने के बाद अगर कोई इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव इज एवरीथिंग,
that Mahatma is very durlabh. कितनी आसान है ना, it is like Hindi only, the Sanskrit of Bhagavad Gita, like Hindi only. Vasudeva sarvam iti sa Mahatma sudurlabha. ये ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ. He is called a muni fixed in mind. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of the threefold miseries, for he accepts all miseries as the mercy of the Lord, thinking himself only worthy of more trouble due to his past misdeeds, and he sees that his miseries by the grace of the Lord are minimized to the lowest. So, दोबारा पढ़ता हूँ. Such a fully Krishna conscious person is not at all disturbed by the onslaughts of threefold miseries. कि अब होता क्या है कि रोड वही है, जैसे कि मान लीजिए एक रोड है, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं. एक व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में है, एक व्यक्ति है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है. जो नहीं है उसको आप मान के चलिए कि वो एक ठेले पे जा रहा है, एकदम कड़क ठेला, और उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, तो आपको बहुत सारे झटके लगेंगे. और जो कृष्ण भावनामृत व्यक्ति है, it is like traveling in a Mercedes. So Mercedes means smooth travel. इसका मतलब ये नहीं कि जो सड़क है उसमें गड्ढे नहीं आएंगे, गड्ढे आएंगे, but your travel will be smooth because आपको पता नहीं लग रहा गड्ढे आ रहे हैं और जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कृष्ण भावनामृत में आ गए तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी. इनफैक्ट प्रॉब्लम्स बढ़ भी सकती हैं, बट उस प्रॉब्लम्स को जो झेलने की जो शक्ति है, जो झेलने की जो ताकत है, और जो उसकी जो चेतनता जो हम डेवलप कर लेते हैं, वो जो हमको मिलती है, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. द जर्नी है ना, द जर्नी ऑफ लाइफ, इट बिकम्स इजी एंड इट बिकम्स जॉयफुल, and we are also able to understand where the journey has to end, where I have to go actually. ऐसा तो नहीं कि मैं वापस ही निकल गया हूँ, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में आने से पहले तो हमारी जर्नी एक तरह से उल्टी की तरह चल रही थी कि we are not going to some goal, or at least we don't understand what is the goal of life. We don't understand how things are happening. But when we come to Krishna conscious, we understand, oh, who we are. We are soul. Who is God? He is Krishna. And what is my relationship with him? And what do I have to do? Now what? अगर मैंने समझ लिया कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से संबंध क्या है, तो इसका मतलब मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए. अगर मैंने चीज समझ ली तो मुझे उनको सर्व करना चाहिए. So then that becomes अभिदय. संबंध, अभिदय and प्रयोजन. प्रयोजन means the goal, संबंध means relationship, and अभिदय means the process. तो जो भक्ति है उसको बेसिकली हम इन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं: संबंध, अभिदय और प्रयोजन. the relationship and the process and the goal. गोल क्या है? भगवान की सेवा करना एंड भगवान का प्रेम पाना, to get the loving devotional service of the Lord, है ना, to get the love of Godhead in our heart. And process is sadhana bhakti, vedhi sadhana bhakti. It is practicing devotional service. And the sambandh is Krishna is God, I am soul, I am spirit soul, aham brahmasmi, and I am part and parcel of the Lord, है ना. ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन. तो जब ये तत्व हमको क्लियर हो जाता है, then we are situated firmly in Krishna consciousness, and in that situation what we act is a Krishna conscious activity or devotional service. और फिर हमको उसमें फिर रस भी आने लगता है. then we are completely convinced, yes, this is the solution. और किसी को आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, मतलब कि now the what thing that remains is the abhiday. Now the thing is कि we start following the process with more diligently and more seriously and sincerely. Once we are convinced, yes, this is the solution and this is what I have to do, then we think on the acting part. Okay, this is how we have to do. आगे बढ़ते हैं. और होता क्या है कि अब हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, दे आर मिनिमाइज्ड टू द लोएस्ट. इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आनी थी तो वो बढ़ चढ़ के आएंगी और बढ़ के आएंगी. इनफैक्ट जब हम भक्ति में आते हैं तो अगर ऐसा भी जो सीनियर डिवोटीज है वो बताते हैं कि बिकॉज द परमात्मा सिचुएटेड इन आवर हार्ट, एंड देन द परमात्मा चेंजेस हिज रोल फ्रॉम परमात्मा टू चैत्य गुरु. Like there is a difference between Paramatma and Chaitya Guru. Paramatma means he is Upadrishta Anumanta cha, that he is neutral and he is like a watcher. ठीक है, आप जो कर रहे हो करते रहो, like a CCTV camera, always watching us.
कि ठीक है आप जो कर रहे हो करते रहो। हम जो सोल क्या है, सोल इज सिंपली डिजायरिंग। सोल को ये शरीर मिला, सोल ने सिंपल डिजायर करना शुरू किया, अच्छा मेरे को भूख लगी है, बट दैट थिंग इज बीइंग अलाउड बाय परमात्मा। परमात्मा इज एक्चुअली द डूअर। ये भगवत गीता में आता है 3.27 में, करता हम इति मन्यते, कि अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डूअर हो, देन यू आर बिविल्डर्ड। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कि that is a foolish person who thinks himself to be the doer. We are simply desiring actually, but वो जो connection है, it happens so seamlessly and so quickly, we are not able to understand कि अगर मैंने ये हाथ को कोशिश करी ऊपर उठाने की, मैं तो बस डिजायर कर रहा हूँ कि ये हाथ ऊपर उठ जाए। Actually, so what is happening? It is the Paramatma who is doing all those things, sitting in our heart, who is lifting this hand, but soul is simply desiring. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप देखिए जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैरालिसिस हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि उनकी इच्छा नहीं हो रही उनको हाथ हिलाने की, पर तब भी वो विवश हो जाते हैं कि वो अपनी बॉडी नहीं हिला पाते। इसका मतलब दैट इज डिसेबल्ड फ्रॉम समबडी एल्स, है ना। अगर हमारे ही हाथ में होता तो कैसे फिर इसको समझ सकते हैं कि पैरालिसिस हैपनिंग, द डिजीज इज हैपनिंग, दैट मींस इट वाज बीइंग कंट्रोल्ड, इट इज नाउ बीइंग कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, बिकॉज़ मेरी तो अभी भी इच्छा हो रही है कि मैं ये हाथ को लिफ्ट करूं, and but now I'm not able to do so. It is because now I have, earlier also I had no control, but I was thinking I am doing it, but now that ability from me has been taken away by whatever reasons could be. So but that ability now it has been taken away from that person, and that is like simple manner called paralysis. तो जो परमात्मा है, he is doing all these things. और जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो then that परमात्मा he becomes चैत्य गुरु. He changes the role from neutral to positive, because now we are interested in him, because there is no difference between Paramatma and Krishna. Now we are interested in Krishna, and then Krishna sees, yes, now this soul है, अब ये soul ये मेरे में इच्छा जागृत कर रही है, now he is interested. After so many lifetimes, this soul has turned towards me. तो अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान 10 स्टेप लेते हैं। तो उसमें एक तरीका ये भी है कि अगर मान लीजिए हमको कुछ एक्सीडेंट वगैरह होना था तो भगवान सिर्फ एक स्क्रैच लगा के छोड़ दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम एक एग्जांपल सुनते हैं कि मुझे इधर मुड़ना था, बट अगर उनको पता है कि अगर इधर मुड़ेंगे और एक्सीडेंट होने वाला है तो वो बोलेंगे कि नहीं सीधा ही चलो, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ आपके साथ, एंड देयर वाज सम वॉइस व्हिच वाज देयर which was telling you from inside कि नहीं आप सीधा ही चलिए, इधर जाएंगे तो खतरा है. So these things also happens, and then Paramatma Chaitya Guru starts reciprocating from us. We get a voice from inside. But then that happens when we turn our face towards Paramatma, है ना? When we turn our face towards him, and we are turning him in favorable situation, है ना? We not in a way how the atheists do, not in a way that how the Mayavadis or impersonalists do. They are turning, they may also be turning, but they are turning against, thinking that Krishna is normal person, or Krishna does not exist, and everything is simply Brahma Jyoti. But no, not that way. आगे बढ़ते हैं. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. He realizes that it is due only to the Lord's grace that he is in such comfortable condition and able to render better service to the Lord. And for the service of the Lord, he is always there and active, not influenced by the attachment or aversion. Attachment means accepting one's things for one's own sense gratification, and detachment is the absence of such attachment. Attachment means accepting things for one's own sense gratification, and detachment means the absence of such sensual attachment. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में आ रहे हैं तो हम डिटैच हो जाएंगे, तो हम बोलें कि ठीक है अब मुझे तो काम करने की जरूरत नहीं है, आई एम डिटैच्ड, मुझे तो मोबाइल की जरूरत नहीं है, आई एम डिटैच्ड, खाने पीने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डिटैच्ड. नहीं, ऐसा नहीं है.
it is the change of consciousness which is there, and not doing for my own self but for the sense gratification of Krishna, है ना. ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम. So this is the meaning of bhakti. Rishikena Rishikesh. Rishikesh is the Lord. Rishikesh is another name of Krishna, and that means the Lord of senses. So all our senses, he is the Lord, Rishikesh. And Rishikena means us, and us means अगर हमारे पास senses हैं, that means the senses have to serve the Lord of the senses. Rishikena Rishikesh sevanam bhaktir uttama. This is bhakti actually. When we serve the Lord through our senses, that is bhakti. Sarva upadhi vinirmuktam. सारी उपाधियों से मुक्त होके तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम. आगे पढ़ते हैं. But one fixed in Krishna consciousness has neither attachment nor detachment because his life is dedicated in the service of the Lord. Consequently, he is not at all angry even when his attempts are unsuccessful. Success or no success, a Krishna conscious person is always steady in his determination. अगला श्लोक पढ़ते हैं. यह सर्वत्र नाभि स्नेहास तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदाति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. In the material world, one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. तो ये एक अलग सिम्टम बता रहे हैं भगवान. पीछे से अभी तक हमने 2-3 सुन लिए, अब एक और है कि one who is unaffected by whatever good or evil he may obtain, neither praising it nor despising it, he is firmly fixed in perfect knowledge. There is always some upheaval in the material world which may be good or evil. ये हमने last time पढ़ा था, पदम पदम यद विपदम, कि there is always some danger in this material world, है ना. हर एक step पे there is danger. पदम पदम यद विपदम. One who is not agitated by such material upheavals, who is unaffected by good and evil, is to be understood to be fixed in Krishna consciousness. As long as one is in the material world, there is always the possibility of good and evil, because this world is full of duality, dvait. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil because he is simply concerned with Krishna, who is all good, absolute. Such consciousness in Krishna situates one in a perfect transcendental position called samadhi. ये देखिए. But one who is fixed in Krishna consciousness is not affected by good and evil. So very easy to understand कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं, we should not be agitated and affected with if it is good, anything good is happening or anything bad is happening with us. We should simply see it as Krishna's plan. Basically, actually everything is happening according to Krishna's plan only. कैसे इसको समझ सकते हैं कि अगर कुछ हमारे साथ हो रहा है, वो दो तरीकों से हो सकता है. या तो वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, या वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है. कोई तीसरा तो नहीं है इसमें. देयर इज नो थर्ड पर्सन, है ना. या मैं हूं या भगवान है. ये इस बात पे हम एग्री करते हैं कि एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग, आइदर इट इज माय प्लान और इट इज कृष्णास प्लान. इफ इट इज नॉट हैपनिंग, ओके, अब इसमें से कौन सा प्लान ज्यादा बेटर होगा? बिकॉज कृष्णा इज सुप्रीम इंटेलिजेंट, है ना, इज सुपर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन. तो अगर वो इंटेलिजेंट पर्सन लाइक कृष्णा, if he makes some plan, that is going to be much better. अब आप सोच के देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है, अगर वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि वो कृष्णा के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है. अब इसमें से कौन सा प्लान बेटर है, आपका प्लान कि कृष्णा का प्लान? तो इसको हम डेफिनेटली कृष्णा's प्लान, है ना. So that means if anything is not happening according to me, we should in fact बाकी चीजों के लिए भी of course, because that is also happening with Krishna's plan only. But sometimes होता है कि मेरी इच्छा है ये है, तो ये भगवान अलाउ करते हैं because Krishna has given us that independence. But sometimes he doesn't also agree, because जो devotees के साथ होते हैं वो भगवान के प्लान के अकॉर्डिंग के साथ चलते हैं. डिवोटीज का अपना प्लान नहीं चल पाता यूजुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो उसमें क्या होता है कि डिवोटीज देन दे आर कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, एंड कृष्णा एंड ही नोज
what is best for us, and according to that he designs a plan. फिर कई बार ऐसा होता है कि डिवोटीज की डिजायर होती है हमारे साथ ऐसा हो जाए, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, या फिर मैंने तो ये सोचा था ऐसे हो गया। तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि कृष्णा का जो हाथ है वो सब चीजों में है एक्चुअली। कृष्णा एंड he has a plan for us and his plan is better than us, जो हम बनाते हैं। so in that consciousness we should act and क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जिंदगी में कोई दुखद घटना घट जाती है, उसमें उससे जो डिवोटीज होते हैं उनका थोड़ा विश्वास डगमगा सा जाता है। और जो इनिशियल सिचुएशन, जो इनिशियल स्टेट होती है उसमें इट इज पॉसिबल भी है, बिकॉज जो हमारी जो फेथ है it is like a sapling, it is like a very small plant, और जैसे ही थोड़ा सा स्टॉर्म आता है वो जो सैपलिंग होता है वो बैठ जाता है क्योंकि स्टॉर्म को वो झेल नहीं पाता। इसीलिए अगर वो सैपलिंग अगर बहुत सारे पौधों के बीच में रहेगा तो वो नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे जो हैं वो उस स्टॉर्म से उस सैपलिंग को बचा लेते हैं। तो इसी तरह से अगर डिवोटीज भी बहुत सारे डिवोटीज के साथ घिरे रहेंगे, उस एसोसिएशन में रहेंगे, तो वो जो सैपलिंग है, जो हम हैं, जो हम अभी छोटे से नन्हे से अभी जो बच्चे हैं भक्ति में, तो वो हम गिरेंगे नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम अकेले ही निकल पड़े हैं अपनी भक्ति के राह में, तो गाड़ी नहीं चल पाती ज्यादा देर, क्योंकि वो स्टॉर्म तो आएगा ही आएगा, स्टॉर्म आता है और हम बह जाते हैं क्योंकि वी आर सो वीक इन अवर भक्ति। सो दैट मीन्स the important thing here is association of devotees. That is why जो devotees association है, it is so very important. अब अगर हम अब हमारी जो एज है भक्ति में इतनी छोटी है, अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, so that means we remain protected in the association of devotees. And with और जो association जो होती है उससे उसका दूसरा फायदा क्या है कि जो हम जो भक्ति में जो रस का जो पान है वो हम एसोसिएशन में पा सकते हैं। उसके अकेले तो बहुत मुश्किल है उस चीज को करना, क्योंकि अकेले हम कितना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, बट डिवोटीज के साथ हम यात्रा पे जा सकते हैं, हम कोई फेस्टिवल को मना सकते हैं, हम हमारे लाइफ में कोई भी ओकेजन हो, अगर उसमें डिवोटीज प्रेजेंट हैं तो दैट मीन्स दैट ओकेजन इज गोइंग टू बी जॉयफुल। और अगर डिवोटीज प्रेजेंट नहीं है, so then means like we are on our own in our own path. So in each and every situation of our life we should try to include the association of devotees. Whatever we are doing, we should do that in our association of devotees. उससे हम we remain protected and तो और अगर अकेले अगर साथ में हैं तो जो बड़ा सा अगर स्टॉर्म भी आ जाए उसको भी झेलने की ताकत हमारे साथ हो जाती है, क्योंकि हमारी ताकत अब जो डिवोटीज के जो पूरा झुंड है, जो उनका जो पूरा ग्रुप है, उसकी जितनी ताकत में मिल जाती है तो हम अकेला नहीं होते। और हमारी ताकत अब उतनी जितनी होगी जितनी वो जो डिवोटीज के साथ है, और उनके साथ हम साथ में बैठ के हम संकीर्तन कर सकते हैं, कृष्ण कथा हम पढ़ सकते हैं, हम सारा कुछ ये जितने भी जो आदान प्रदान है, जो उपदेशामृत में भगवान उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी ने बताए हैं कि डिवोटीज के बीच में जो आदान प्रदान होते हैं, तो वो हम जो हम कर सकते हैं कि एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड गिविंग गिफ्ट्स और उन एंड हियरिंग कृष्ण कथा फ्रॉम देम एंड उनको सुनाना, और उसके बाद उनसे प्रसाद पाना और उनको प्रसाद खिलाना। तो ये 6 प्रकार के जो दान प्रदान है। दधाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयत चेवनम षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो ये जो 6 जो प्रोसेस है जो डिवोटीज के बीच में जो दान प्रदान है, इससे we become more mature in Krishna consciousness, more mature in devotion, more mature in bhakti, and we remain protected. तो इसका जो आज का है, तो मैं यहीं पे इसका I wanted to conclude on this important point, और कि हम सब कुछ तो पढ़ रहे हैं कि ये सारा कुछ ये सिम्टम्स हैं कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी के, ऐसे सब कुछ होता है, बट इसको हमको इसका प्रोसेस क्या है, हम कैसे इस चीज को बन सकते हैं, ये हमारे ऊपर कैसे लागू होगा, कब 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 आएंगी ये सारी चीजें हमारे अंदर, जब हम इस प्रोसेस को दिल से जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और विद मोर सिंसेरिटी इन चैंटिंग
और हम इसको और सिंसियरली जब इस प्रोसेस को लेंगे और हम तब हमारा मन करेगा कि हम इसको और से ज्यादा करें और दूसरों को भी बताएं इसके बारे में कि देखो मेरे को तो एक हीरे की खान मिल गई है और आप भी आइए और इसको लूट लीजिए, इसको बटोर लीजिए। तो दिस इज हाउ joyful our life becomes in Krishna consciousness and with the association of devotees कि क्योंकि दुख और सुख दोनों में जब डिवोटीज रहते हैं तो देन इट इज वो बहुत मतलब हम हमारी हेल्प हमको करते हैं और दे बिकॉज दे अंडरस्टैंड not from the angle of normal material vision, they understand us from the angle of devotee. उनको पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा and they keep us protected. And इसी के साथ सबसे important चीज है association of senior devotees. Those who are senior, we remain sheltered on those senior devotees. जो हमारे साथ के devotees हैं उनके साथ हम मित्रता का भाव रखें और जो वो devotees हैं जो अभी नए नए आए हैं जैसे कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सारे आपको कोई मिले जो इसमें इंटरेस्टेड हो तो उसमें उनके साथ वी बिकम लाइक कंपैशनेट टुवर्ड्स देम और हम उनको बताएं कि यस आप भी आइए इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक बार कोशिश करिए इसको अपने लाइफ में उतारने की लाइफ विल चेंज कंप्लीट। सो विद दिस थिंग वी विल एंड ओवर टुडे सेशन और आज थोड़ा 10 मिनट जल्दी क्लोज कर रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कोई टिप्पणी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क और कमेंट। और जो इसका अगला जो श्लोक है मैंने उसको डेलिबरेटली अभी नहीं पिक किया बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक 2.59 और परम दृष्टा निवर्तते जिसमें भगवान हमको बताते हैं कि हाउ टू देन कि कैसे होगा ये सारा प्रोसेस होगा जो कैसे होगा वो ऐसे होगा जब हम एक व्हेन वी टेस्ट अ हायर है ना व्हेन वी हैव अ हायर टेस्ट तो हम जो लोअर टेस्ट होता है उसको हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है दैट गिव्स यू अ हायर टेस्ट ऑफ लाइफ, अ हायर टेस्ट ऑफ द पर्पस व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, क्या करूं मैं इस केस में, दैट गिव्स यू अ हायर टेस्ट। तो वो हम अगले जो है जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा। आई होप कोई नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी और आई वाज कंप्लीटली ऑडिबल। शशि माता जी अगर आप कुछ बोल रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। किसी और को आ रही है माता जी की आवाज? नहीं आ रही। आई थिंक माता जी की कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, हमको आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। नो प्रॉब्लम, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन पिंग मी ऑन द चैट। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं माता जी। ठीक है, सो नो क्वेश्चंस और कमेंट्स, सो वी विल एंड अवर टुडेस सेशन फॉर टुडे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। Thank you so much for joining. We will meet next Saturday for the session. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण। Hare Krishna.